हम दोनों कल जेल में थे मर्डर की वजह से। तुम लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। लाइक you just didn't care। इतनी बड़ी बात हो गई इशिता, एटलीस्ट कौशल्या जी, कौशल्या जी, कौशल्या जी, आप यहाँ पे अचानक, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप पर मर्डर का इल्जाम है और आप पूरी रात जेल में थी। हम लोगों ने आप के बारे में क्या सोचा और आप लोग, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। अब धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ में आ रही है कि कल रमन जी कहाँ थे। और हमें तो यही कहा गया था कि वो दोनों तो होटल में रुके हैं, पर सच तो कुछ और ही है, राइट? कौशल्या जी, आप जैसा समझ रही, बात वैसी नहीं थी। आई एम सॉरी, रोहन और करण की शादी नहीं हो सकती एंड दैट्स इट। एक मिनट, आप इतना बड़ा डिसीजन ले रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। रमन पे किसी ने झूठा इल्जाम लगाया था, वो इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया, लेकिन असली कातिल पकड़ा गया, तभी तो पुलिस ने मुझे रिहा किया। ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग में साउथ इंडियन साड़ी क्यों? That's a long story. Actually, आलिया चाहती थी कि वो अपनी शादी में अपनी अम्मा की वेडिंग ड्रेस पहने, इसलिए उसने इशू किया, मिसेस इशिता भल्ला की वेडिंग साड़ी पहनी है। अरे अभी आप मेरे समधी की तारीफ कर रहे थे ना, वो यहीं पर है, मैं बात हूँ अभी। ये मणि तो बिल्कुल पागल है। क्यों? शायद इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इन लोगों ने कैसे अपनी बेटी को डिजाइनर कपड़े पहना के आलिया को उसकी सास की पुरानी साड़ी में निपटा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इसकी दूसरी शादी हो रही है। मुझे तो मणि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे आपकी सोच पर। पैसों से महंगी साड़ियां मिल सकती है, लेकिन उससे जुड़े खुशियां और इमोशंस मिल सकते हैं। मणि नहीं, एक मिनट। मेरी आलिया अपनी अम्मा को बहुत मानती है। ईशू ने हमेशा से बड़े प्यार से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने काम को संभाला है। शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस और आलिया उसी की तरह बनना चाहती है, इसलिए उसने अपनी अम्मा की साड़ी पहनी है। आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। मिस्टर मनी, आई थिंक आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। देखिए सुनिए, प्लीज, आई एम जस्ट सॉरी ऑन हिज बिहाफ। मिस्टर रमन, पर हम यहाँ हमारी इंसल्ट कराने नहीं आए थे। अब जा सकते हैं, प्लीज लीव। लेट्स गो। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो गई है। देखिए, हमारी बेटियों की शादी का सवाल था, हम कैसे कोई भी रिस्क लेते, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बता पाए घर में। मुझे माफ कर दीजिए इस चीज के लिए। देखिए, आपका झूठ और सच क्या है ये मुझे नहीं पता। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। हमारा आपसे रिश्ता जुड़ने वाला है इशिता जी, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई। हमारे खानदान में आज तक किसी ने जेल में कदम तक नहीं रखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपसे कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? आपकी कार की डिक्की में से लाशें बरामद होती है। Listen, I think you're overreacting up. मेहंदी के दिन भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। रमन जी के दोस्त कैसे थे, मैं सब कुछ देख रही थी। वो किस किस्म के इंसान थे, मैं सब कुछ देख रही थी। फिर भी अपने बेटों के लिए मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन जी रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जल्दबाजी में अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। रोहन और करण ये शादियां नहीं करेंगे, दैट्स इट। सॉरी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा डिसीजन मत लीजिए। अब क्या? कौशल्या जी, कौशल्या जी, वर वधु पूजन संपन्न हुआ। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। इशिता भी कहाँ है? नहीं, रमन शकुन भी दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट, गाइस, मॉम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ।
कौशल्या जी प्लीज। अच्छा हुआ आप आ गई, जयमाला का समय हो गया है। कोई जयमाला की रस्म नहीं होगी। मम्मी क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों चलो यहाँ से, अब कोई शादियां नहीं होंगी। पंडित जी आप रस्मों की तैयारी कीजिए, शादियां होंगी। सुना नहीं तुम दोनों ने? चलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, चलो यहाँ से। Calm down, just प्लीज कौशल्या जी। कौशल्या जी अचानक क्या हो गया आपको? हमसे कोई कमी रह गई तो बताइए हमें, या अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से, लेकिन प्लीज इसे शादी रोकने का क्या मतलब है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। करण रोहन चलो यहाँ से, हम 1 मिनट यहाँ नहीं रुकेंगे। कौशल्या जी ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे मंडप से उठ के जाना अपशकुन होता है कौशल्या जी। मधु जी सब कुछ तो खराब हो गया, अब और क्या अपशगुन होगा? मतलब क्या आप नहीं जानती कि आपकी बहू कल पूरी रात जेल में थी? और ऐसी फैमिली से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जिनका जेल में आना जाना हो। और आप लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। मॉम, इशिमा गलत नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई वजह हो। एक बार उनकी बात सुन तो लीजिए। हाँ कौशल्या जी, आई एम श्योर ईशु की कोई गलती नहीं थी। कौशल्या जी, सुधा जी ने, विजेंद्र ने मिलकर हमें फंसाया था, खामखा रमन का नाम इसमें डाला था। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपको अब तक सच ही बता रही हूँ। मॉम इशिमा बिल्कुल सच कह रही है। और इतना टाइम हो गया अभी इनके परिवार के साथ, अब अभी तक इन्हें समझ नहीं पाए। मॉम सुधा जी सिर्फ एक ही चीज कर रही है, वो हम दोनों फैमिलीज के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। व्हाई डोंट यू गेट दिस? ताकि ये शादी टूट जाए। मॉम मुझे इशिमा पर और डैड पर पूरा भरोसा है। पर मुझे नहीं है। इन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। अगर मैं इनकी बातें ना सुनती ना तो शायद इस मामले को बिना बताए ही रफा दफा कर देते। I don't trust them। झूठ और अविश्वास की बुनियाद पर रिश्ते कभी नहीं बन सकते, समझ रहे हो तुम? कौशल्या जी आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? इस वक्त हमें हमारे बच्चों की खुशी देखनी है, और ये शादी तोड़ के आप अच्छा नहीं कर रही हैं। प्लीज आप मुझे ना ही बताए ना तो अच्छा होगा कि मेरे बच्चों की खुशी किसमें है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। ये तो अच्छा हो गया कि शादी से पहले ही मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई। करण रोहन चलो यहाँ से। ओह, अब ये लड़कियां तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं ही चली जाती हूँ। कौशल्या जी रुकिए प्लीज। प्लीज देखिए, आप इस तरह से शादी को ठुकरा के नहीं जा सकती। हमारी बेटी के बारे में सोचिए। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी आलिया को खुश देखा है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। मणिपुत्र क्या कर रहे हैं आप? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं पहले भी खुश थी और आगे भी मैं खुश रहूंगी। और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है अपा। आप है ना मेरे साथ, मेरी फैमिली है मेरे साथ। शादी कोई खुशियों की गारंटी नहीं होती। और अपा मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसकी मॉम मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती। प्लीज चलिए यहाँ से। हाँ मनी अंकल, जहाँ हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं वहाँ हम भी।
आलिया और रूही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपनी बेटियों को सौंप रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झुक कर रहेंगे, क्योंकि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। उन्होंने आज तक हमारा सिर्फ गर्व से ऊंचा ही किया है। हाँ, हमसे ये गलती हुई कि हमने कुछ बातों को छुपाया, लेकिन हमने क्यों छुपाया मणि? अपनी बच्चियों की भलाई के लिए। तो इसकी सजा इन दोनों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना? नहीं मणि, हमारी बेटियां इससे ज्यादा इज्जत डिजर्व करती हैं। वहाँ तमाशा हो रहा है ना? हाँ जी, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। ग्रेट। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। एंड आई मेड श्योर कि शगुन को ये पता चल जाए कि रमन ने अपने परिवार और अपने समधियों से कितनी बड़ी बात छुपाई है। अब तो उसकी बर्बादी और भी बड़ी होगी। तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा। पता नहीं मैडम अब कौन सा बड़ा बम फेंकेगी। यहाँ पे किसी को भरोसा हो ना हो, हमें अपने पेरेंट्स पे पूरा भरोसा है और उनकी कोई भी इंसल्ट करे ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात हमसे बात छुपाने की, तो उसकी वजह शिमा हमें पहले ही बता चुकी है। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि इतने वक्त से शिमा पापा ने हम सबसे ये बातें छुपाई। वो अकेले इतनी बड़ी प्रॉब्लम से डील करते रहे, उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी हमें कि वो इतने बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बस पे कोई वो चाहते थे कि हम दोनों हमारी शादियां खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो गलत नहीं हो सकते। और मॉम, आप अगर इतनी सी बात नहीं समझ पाई तो इससे पता चलता है कि आप कितनी इनसेंसिटिव हैं। क्या कहा तुमने? तो अब तुम मुझे इनसेंसिटिव कह रही हो और मैं तुम्हें अपनी बहू बना के अपने घर ले जाने वाली थी। रोहन, सुना तुमने कितनी बदतमीजी से पेश आ रही है ये? और क्या अब भी तुम इससे शादी करना चाहोगे? हाँ करण? मॉम, तुम दोनों अब भी शादियां करना चाहोगे? मॉम, हम डिस्काउंट, आप गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं आलिया से शादी करना चाहता हूँ, अब भी आलिया से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मॉम, मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह अभी सच्चाई को सपोर्ट कर रही है, आगे आने वाली जिंदगी में भी बिल्कुल वैसा ही करे। मॉम, आलिया ने जो भी कहा ना, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। सॉरी मॉम, मैं आलिया भाभी और रूही की बात के साथ सहमत हूँ। रूही और आलिया भाभी ने आपकी इंसल्ट नहीं की है, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड ले रहे थे। एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। और आगे चल के अगर ये हमारे लाइफ पार्टनर्स बनते हैं तो ये हमारे साथ भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। तुम दोनों इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपनी मॉम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? क्या ये सही है? आलिया और रूही सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं और कुछ नहीं। और आलिया का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। आलिया, मैं मॉम को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो भी थोड़ी सी गुस्सा है, थोड़ी नाराज है, लेकिन आई एम श्योर जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें रिस्पेक्ट पूरी करनी चाहिए। प्लीज रोहन, मॉम भी यही चाहेंगे। चलो। नहीं करना तो आज नहीं मॉम का वेट करना चाहिए। कौशल्या जी, आपके बच्चे सच में बहुत समझदार हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। वो आपके एक डिसीजन से 4 लोगों की जिंदगियां खराब होंगी। आप या तो उनकी जिंदगियां बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। डिसीजन आपका है। प्लीज, हो सके तो अपने बच्चों पे थोड़ा भरोसा कीजिए। आप उनके डिसीजन पे भरोसा कीजिए, मत कीजिए खिलवाड़ उनकी जिंदगियों के साथ, प्लीज। देखिए, आप सब जानते हैं कि मैं मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मॉम ये भी जानती है कि मैं आलिया से उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए ये शादियां होके रहेंगी।
आलिया, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। यस। वो मैडम को देख रहे हैं, उनको ये एनवेलप दे दीजिए। एक आदमी एनवेलप आपके लिए देकर गया है, कह रहा था आपको इसे देखना चाहिए अभी। पंडित जी, आई एम सो सॉरी, जो पूजा इस तरह बीच में रोकनी पड़ी। आप प्लीज शादी की विधि शुरू कीजिए। 1 मिनट पंडित जी। ये सब क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर रमन भल्ला? क्या है ये? मॉम, क्या इन पेपर्स पे? इन पेपर्स पर भल्ला फैमिलीज के हर मेंबर के नाम भल्ला इंडस्ट्रीज के शेयर से सिर्फ और सिर्फ आलिया को छोड़कर उसके नाम पर तो कुछ भी नहीं है। काम हुआ कि नहीं? जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ है मैडम। ग्रेट। इसका मतलब यही हुआ कि स्टेज सेट है मेरी एंट्री के लिए। अब तुम देखो ये पैसों का मामला इन शादियों को कैसे रुकाता है। सच्चाई तो सबके सामने आ गई। मुझे तो लगा था आप आलिया को अपनी बेटी मानते हैं, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं। रमन आलिया से बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आई एम श्योर कोई ना कोई वजह हो। एग्जैक्टली। ईशो और रमन आलिया से बहुत प्यार करते हैं। दिखाई दे रहा है मुझे कितना प्यार करते ये लोग आलिया से। तभी तो आलिया ने शादी में पुरानी साड़ी पहनी और रूही ने इतना एक्सपेंसिव लहंगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये ईशू की साड़ी है और आलिया की चॉइस है। आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं पर मैं नहीं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोनों बेटियों में इतना भेदभाव नहीं रखना चाहिए था। मॉम, एक सेकंड, ये क्या हो गया आपको? ये क्या छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठी हैं आप? मॉम, आलिया और मुझे भल्ला फैमिली के शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड आई थिंक आई एम केपेबल इनफ कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकूं। सो प्लीज मॉम, मैं आलिया से प्यार करता हूं, उसके पैसों से नहीं। प्लीज, इस वक्त ना तुम्हारे आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसीलिए तुम चुप ही रहोगे ना तो अच्छा है। इस नकली परिवार का असली चेहरा मुझे सबके सामने लाना है। इस नकली परिवार का असली चेहरा मुझे सबके सामने लाना है। सबसे पहले तो इन्होंने मुझसे सच्चाई छिपाई, उसके ऊपर इनके सो कॉल्ड डॉटर को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इतना भेदभाव, आई कांट बिलीव। शी इज नॉट आवर सो कॉल्ड डॉटर। आलिया हमारी बेटी है। एंड प्लीज कुछ कागजों पे मत जाइए। अच्छा जी, मतलब आप ये कहना चाहती है कि ये कागज झूठे हैं? वाह, मतलब हम सब झूठे और आप और रमन जी सिर्फ सच्चाई की मूरत है। 1 मिनट मॉम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हाँ, मेरे पापा और मेरी अम्मा सच्चाई की मूरत है।
और ये भल्ला इंडस्ट्रीज के शेयर्स ये मेरे नाम पे थे और मैंने अपनी ही मर्जी से उसको आदि की बेबी के नाम पे किया था। ये शेयर्स मेरे थे और डिसीजन भी मेरा ही होना चाहिए। पापा ये शेयर्स मेरे नाम पे करना चाहते थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। सो आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं अभी? कौशल्या जी, मैं आपका कंसर्न अच्छी तरह से समझती हूँ। आप सही कह रही हैं, रूही और आलिया के पास बराबरी के शेयर्स होने चाहिए हमारे। आई अग्री। उसके लिए मैं और रमन हमारे शेयर्स आलिया के नाम पे कर देंगे। इससे हमारे परिवार के बीच में कोई मनमुटाव भी नहीं आएगा और हमारे दोनों बच्चे भी खुश रहेंगे। बोलिए रमन, आपका क्या कहना है? रमन क्या बोलेगा? वो तो कुछ नहीं बोल सकता। उसकी औकात ही नहीं है। इशिता जी, तुमने तो अपनी बेटियों की शादियों में मुझे बुलाया नहीं, पर मैं चली आई। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनके लिए मैं गिफ्ट्स भी लेकर आई। और ये क्या माजरा क्या है? शादी रोकी गई है क्या? कौशल्या जी, क्या आप ये शादियां तोड़ रही हैं? वेल, अगर आप ऐसा कर रही है तो इट्स ग्रेट। किसी ने सही कहा है, देर आए दुरुस्त आए। वैसे भी रमन भल्ला के पास अब बचा ही क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारा फैमिली मैटर है, क्यों हम बार बार टांग अड़ाने आ जाती हैं यहाँ? रमन, विल यू से समथिंग? क्या बोलेगा रमन? क्या बोल सकता है वो तो खुद मजबूर है। मजाक बन के रह गया तुम्हारा रमन भल्ला। मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द आपने और बोला ना तो मैं तो क्या कर लोगी तुम? पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम पति पत्नी एक दूसरे का बहुत साथ देते हो। मिस्टर रमन भल्ला, ये क्या? जिस पत्नी से तुम इतना प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया, उससे इतनी बड़ी बात छुपाए? गलत, बहुत बड़ी गलती की है तुमने, लेकिन कोई बात नहीं। इशिता, जो तुम्हारे पति ने तुमसे नहीं कहा, वो सच्चाई मैं तुम्हें बता दी थी। इशिता, I'll explain. What will you explain? क्या समझाओगे तुम मिस्टर रमन भल्ला? क्या तुम अपने परिवार को यह समझाओगे कि तुमने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए? क्या तुम अपने परिवार को यह बताओगे कि तुम बैंकरप्ट हो गए हो? परिवार को यह बताओगे कि वीरेंद्र सिंह से तुमने 25 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और उन्हीं पैसों के लिए वो तुम्हें अपने ताल पर नचा रहा है? This is a fact, इशिता। अब रमन भल्ला के पास कुछ भी नहीं है। मेरी परमिशन
और मेरे अथॉरिटी के बगैर वो अपनी बेटियों को कुछ नहीं दे सकता। कुछ भी नहीं। और आप मेरे पति का यहाँ मजाक बनाने के लिए आ गई। वो इंसान जिसका दिल दुनिया में सबसे बड़ा है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, आप उसका मजाक बनाने आई है यहाँ। मुझे तो गर्व है अपने पति पे। समझ गई मैं। 51% शेयर्स अब आपके नाम पे हैं। हाँ, जब आप एक बोर्ड मीटिंग में बैठेंगी तो आपकी बात को पहल दी जाएगी, लेकिन ये हमारा परिवार है। और यहाँ आपकी कोई औकात नहीं है सुधा जी। यहाँ कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आप मुझे भड़काने आई हैं? रमन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप जैसा ना तो कोई पति हो सकता है और ना ही कोई पिता। कौशल्या जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारी बेटियों के पास में इक्वल शेयर्स होने चाहिए और आपकी बात खाली नहीं जाएगी। नहीं, मेरे पति का सम्मान कम होगा आज। मैं अपनी शेयर्स आलिया के नाम कर दूंगी। मैं और रोमी अपने शेयर्स भी आलिया के नाम करेंगे। कौशल्या जी, हमारा भल्ला परिवार हमेशा हमारे बच्चों के साथ खड़ा है और हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। आप कहें तो हम रस्मों को आगे बढ़ाएं, शादी पूरी करें। कौशल्या जी, यहाँ एक आप ही है जिसके पास दिमाग है। तोड़ दीजिए ये रिश्ता। अब इस परिवार के पास कुछ भी नहीं है। भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन मैं हूँ और मैं इन्हें बर्बाद करके रहूंगी। I don't believe this. सुधा जी, will you please stop it? Please stop it now. जब भी हमारी फैमिली में कुछ अच्छा होने लगता है, आप हमेशा आ जाती है खलल डालने के लिए। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मॉम, आप इस लेडी की तारीफ कर रही थी, इनकी साइड ले रही थी। मैंने आपको बताया था कि इनकी क्या इंटेंशन है, उसके बावजूद आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लीजिए क्या हो रहा है। मुझसे इशिता जी ने सच्चाई छुपाई है। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। पर जिस तरह से इनके परिवार ने आपके हर वार का सामना किया है, उससे उनकी सच्चाई और ईमानदारी साफ नजर आती है। मैं इशिता जी और रमन जी से नाराज जरूर हूँ, पर ये हमारे घर का मामला है और हमारे घर के मामले में गैरों का कोई काम नहीं है। सो प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। लीव लीव। इशिता जी, रमन जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने पता नहीं नाराजी में आपसे क्या कुछ नहीं कह दिया, पर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से आपका परिवार हर मुश्किल का इकट्ठे होकर सामना करते हैं, आई एम श्योर यही संस्कार आलिया और रूही में भी होंगे, राइट? बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ चली आई। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरे बेटे ने तो बहुत सही फैसला लिया है, क्योंकि उन्हें तो इससे अच्छी लड़कियां मिल ही नहीं सकती। इसीलिए अब ये शादियां होकर रहेंगी।
और अब जबकि आप आ ही गई हैं तो खाना खा कर जाइएगा। चलो रोहन। मुझे पहले नहीं पता था रमन, लेकिन अब पता है। रमन, उस औरत से हम आपका सम्मान छीन के रहेंगे। प्लीज ट्रस्ट मी, and I'm really proud of you. डाल सकते तुम जयमाला। बाला, अरे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी आलिया तुम्हें। हाँ। अब रूही की बारी। रमन, मुझसे छुपाने की कब से जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि मैंने पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लगा दी। यार मैं नहीं जानता था कि एक छोटा सा लोन लेने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिमिनल इम्प्लीकेशन लग जाएंगे हम पर। मैं सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ये दिन यादगार बनाना चाहता था। I didn't want to leave any stone unturned. I think you know what, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि I'm the man of the house और चाहे जो हो जाए ना मैं सामना कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया यार। I embarrassed the whole family. हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता रमन। आपने गलतियां की हैं, मैंने भी गलतियां की हैं। मैंने आपसे छुपाया। हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन आपसे शुरू में ही मुझे शेयर कर लेनी चाहिए थी। आपकी सेहत का सोच के, पर की तो गलती ना। रमन, आप ये मत सोचो कि मैंने आपके बारे में कुछ भी भला बुरा सोचा है, और कभी ऐसा होगा भी नहीं। Because I know you love your daughters. मुझे पता है आपने जो किया अपनी बेटियों के लिए किया है। ये तुम्हारा बड़प्पन है शिता, लेकिन जो मैंने किया ना इस बार जो अनपार्डनेबल, उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी कोई माफी नहीं है। You have no idea what I've done. रमन, गलती हुई है और काफी बड़ी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि गिल्टी फील करने से कुछ भी ठीक होगा? रमन, आपने खून पसीना बहाकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। ये वक्त बुरा फील करने का नहीं है रमन। You have to save your company. 51% शेयर्स की मालकिन है वो औरत। We have to save the company. Of course we will. जब हम दोनों साथ हैं ना तो सुधा जैसे 10 दुश्मन को मुकाबला करना है हम लोग। रमन, सोचना ये है हमें कि वो औरत क्या कर सकती है हमारी। कुछ नहीं कर सकेगी। उसने अब तक रमन इश्ता को अकेले देखा है, एक साथ नहीं देखा। She has no idea what she's in for. I'm fine. I'm really sorry. मैं हमेशा गलत वक्त पे आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग आ ही रहे थे बस वहाँ। चलो फिर अभी। शीता, I'm really sorry. ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कौशल्या जी ने मेरी बातें सुन ली एंड इतना सब कुछ। अरे सॉरी क्या, ये तो बस हो गया। मुझे लग रहा है सॉरी कहने का दिन है एक दूसरे से। ओह, तो यहाँ पर भी सॉरी वाला रोमांस चल रहा था? हाँ, मुझे
इशिता को सॉरी कहना था और तुम्हें थैंक यू। तुम्हें थैंक यू इसलिए कि अगर तुम ये बात नहीं करती तो शायद ये पूरा बवाल बाहर आता ही नहीं है। इस झूठ के बोझ तले मैं दबा जा रहा था। सो थैंक यू, यू लेट मी आउट। शायद अच्छा ही काम हो गया तुमसे। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे संपन्न हुए। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिए। आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप वधू के मांग में सिंदूर भरिए। अब कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आएं। भाई, आलिया का कन्यादान। रमन, एक पिता होने का फर्ज कर्तव्य तुमने बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए आलिया का कन्यादान तुम और ईशु ही करोगे।